कोई भी एनाबॉलिक एजेंट यूज नहीं कर रहे, हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स यूज नहीं कर रहे, पेप्टाइड्स यूज नहीं कर रहे, नथिंग। ये एक कंप्लीटली नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रहने वाली है। Hello and welcome back once again. Welcome back to my YouTube channel where I'm back to the gym and we are starting with our back workout today। और हम ट्रेन करने वाले अपने बैक मसल्स। जैसा कि आप जानते हैं 2025 में हमने काफ़ी लीन किया था बॉडी को, जो जनवरी फरवरी के टाइम पर अगर आप मेरी बॉडी देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, तब हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फैटी थी, उसमें फैट ज़्यादा था, मस्कुलर कम दिखती थी। ऑल्दो आई वॉज ट्रेनिंग फॉर ईयर्स, बट क्योंकि डाइट एंड एवरीथिंग वाज नॉट ऑन ट्रैक, तो इसीलिए इतना फोटोग्राफिक फ्रेंडली फोटोज नहीं थी मेरी उस टाइम पे जब मैं वीडियो शूट करता था। बट नेवरदलेस अब हमारा जो जर्नी है उसमें हमने काफी चेंज कर दिया है, फैट को शेड कर दिया था और इस विंटर सीजन में अब हमने स्टार्ट कर दिया अपनी बल्की सीरीज। और हमारा टारगेट ये है नेचुरली पुश करना है लिमिट्स अपनी, कंप्लीटली ऑनेस्टली कोई इनहेंसिंग सब्सटेंस नहीं यूज करने हैं, ना ही मैंने कभी यूज किए। वो आप मेरी बॉडी देख के भी समझ सकते हैं। तो जो भी चीजें यूज हो रही है दैट इज ओनली प्री वर्कआउट, क्रिएटिन, वे प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी एनाबॉलिक एजेंट यूज नहीं कर रहे, हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स यूज नहीं कर रहे, पेप्टाइड्स यूज नहीं कर रहे, नथिंग। तो इसीलिए हम ये जो हमारी जर्नी है ये एक कंप्लीटली नेचुरल फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रहने वाली है, जिसमें हम बल करेंगे मसल्स को अपने। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट टुडे। तो जैसा कि अभी हमने स्टार्ट किया अपनी बैक का वर्कआउट डबल आर्म रोइंग के साथ, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि हमने अपनी न्यूट्रल ग्रिप ना रख के इस बार सुपिनेटेड ग्रिप के साथ ट्राई किया है। और उसका रीजन ये है, जब हम ग्रिप अपनी सुपिनेटेड कर लेते हैं, चाहे बैंड ओवर लगा रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज बैक की, उसमें आपके लैट्स फुली इंगेज हो जाते हैं और अपर मिड बैक पे लोड होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होके लैट्स की तरफ ज्यादा आ जाता है। बट अगर आप वहीं न्यूट्रल या प्रोनेटेड ग्रिप चलाते हैं तो आपका बैक मिड बैक यूज होता है ज्यादा और प्रोनेटेड में अपर बैक पे ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो जब जैसे जैसे आप ग्रिप चेंज कर रहे हैं बैक मसल्स के अंदर बैक वर्कआउट में, स्पेशली रोइंग मूवमेंट्स में, तो इस तरीके का आपका रेजिस्टेंस लोड का डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन योर बैक मसल्स। अगर आपको नहीं पता है तो अब आपको पता चल गया है। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें मैं आपको हर वर्कआउट में, हर मसल में ट्रेन करते हुए बताने वाला हूं, जो बायोमैकेनिक्स जिसे कहते हैं कि किस तरीके से आपका बायोमैकेनिक्स काम करता है आपके अलग अलग मसल्स के ऊपर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा फ्रंट लैट पुल डाउन। लेट्स स्टार्ट इट। सेकेंड सेट जैसे हमने लिया इसमें हमारे 78 रेप्स निकले, बट अभी यही हम वेट अपना रखेंगे क्योंकि हमें मालूम है इससे ज्यादा अभी पुश करेंगे वेट को तो बायोमैकेनिक्स खराब हो सकता है। तो देखते हैं थर्ड सेट में कितने हमारे रेप्स निकलते हैं। अभी हमने जैसा कि बैक वर्कआउट किया है उसमें हमने अपने लैट्स को प्रॉपरली 2 एक्सरसाइज में हिट करने की कोशिश करी है काफी हद तक। ठीक है, अब बैक बहुत बड़ा मसल ग्रुप होता है तो इसमें हम सारे मसल्स को इक्वल प्रायोरिटी कभी कभार नहीं दे सकते। कुछ छोटे मसल्स होते हैं, कुछ बड़े मसल्स होते हैं, तो बड़े मसल्स को हमें ट्रेन ज्यादा करना पड़ता है अगर हम अपनी ओवरऑल बैक को ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, छोटे मसल्स को अगर हम एक आध एक्सरसाइज भी ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपर बैक ट्रेन करनी है अगर हमें, तो हम वाइड ग्रिप रोइंग लगा सकते हैं, तो स्पेशली अपर बैक पे हमारे फोकस हो जाएगा। तो एक एक्सरसाइज अब हम वाइड ग्रिप रोइंग लगाएंगे बारबेल के साथ, जो हमारे अपर बैक को टारगेट करेगा। ये होगी हमारी बैक की थर्ड एक्सरसाइज। ये थर्ड एक्सरसाइज है हमारी और दूसरा सेट हो गया है। एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद अपनी बैक को हम करेंगे चेक
फ्लेक्सिंग करके बैक पोज देके इंटेंसिटी के साथ आज हमने जो ट्रेन किया है कि हमारी बैक मसल्स और ज्यादा पंप्ड दिख रही हैं आज। तो बैक की हमने कर ली अपनी 3 एक्सरसाइज फिनिश। अब स्टार्ट करेंगे बाइसेप्स का वर्कआउट। सैटरडे वर्कआउट किया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी एक्चुअली, बट मैंने चेस्ट एंड बाइसेप्स किए थे। तो बाइसेप्स में कम से कम एटलीस्ट 2 दिन का गैप होना चाहिए फिर से ट्रेन करने के लिए, इसीलिए हम आज ट्रेन करेंगे अपने बाइसेप्स। तो ये थी हमारी आज की बैक एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट। पोजिंग आपने देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के वर्कआउट के अंदर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।